स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका जो एक्सरसाइज 6.2 है, तो 6.2 में हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करना। तो ये जो होता है ये अभी अभी यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4ax। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2। देखो अब यहाँ पे ये C1 एंड C2 हर इसमें नहीं है, हर प्रॉब्लम में नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत है। आर्बिट्री कांस्टेंट तक सही है, तो ये C1 एंड C2 यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करो, बनाइए डिफरेंशियल इक्वेशन को एलिमिनेट करके कांस्टेंट को। कौन से कांस्टेंट को? आर्बिट्री कांस्टेंट को। यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट जिसका वैल्यू अननोन है। अगर मैंने ए लिखा हुआ है, ए ऐसा कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको पता ही नहीं है। अगर मैंने 4 लिखा हुआ है तो 4 तो फिक्स वैल्यू है ना स्टूडेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट समझना है। आर्बिट्री कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ आर आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे आ जाओ, ए एंड बी बोथ आर आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है देखना है हमने। तो हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। एंड थर्ड वन ये वाला हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और एलिमिनेट करना पड़ेगा आर्बिट्री कांस्टेंट को। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना मतलब वो वहां से गायब हो जाना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन जब भी आप करते हो तो उसका हम ये जो है ये इसको हमने डिफरेंशिएट किया। कितनी बार डिफरेंशिएट किया? तो एक बार डिफरेंशिएट किया। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद वहां से वो कांस्टेंट जो है वो गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो अलग अलग तरीके आप वहां पे यूज कर सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे स्टूडेंट, यहां से इस पूरे प्रॉब्लम को पहले मैंने x से डिवाइड किया। ये देखो ऐसा x से डिवाइड करने पे यहाँ पे x स्क्वायर था, तो अब वहां x क्यूब था तो x स्क्वायर बचा। यहाँ पे x क्यूब अपॉन x आया। अब ये क्यों डिवाइड किया मैंने? देखो आपको बोला गया ना एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट, और इससे जो बनने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो बना हुआ है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो एक बार डिफरेंशिएट, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिलेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मैंने इसको 0 बनाने के लिए उसके साथ जो x था उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो मैंने डिवाइड क्यों किया ये समझना है। मैंने इसलिए डिवाइड किया ताकि ये जो है ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब ये सिंगल आ गया, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब आ जाते इधर। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया स्टूडेंट, मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना था। ये मुझे कहां से समझा था? मैंने वहां पे कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है ये देखा था। मुझे यहाँ पे a दिख रहा था, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ही बार उसको डिफरेंशिएट करना था। तो डिफरेंशिएट किया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन गया। और यहाँ पे लगेगा कोशिएंट रूल। कितने लोगों को पता नहीं है कोशिएंट रूल? डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और जब हमने इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे बन गया 2x क्यूब। ये एज इट इज बचा रहा और ये 0 के साथ x स्क्वायर आया तो ये बन गया 0। तो ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जिनका डेरिवेटिव अच्छे से हुआ है उनको ये पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। और 2 में देखिए कितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है हमारे पास? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। जहां पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जब आप उसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि ए और बी वहां से गायब हो जाना चाहिए। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम है इसको तो हमने पहली बार डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो मैंने 2a पहले लिख लिया। b को बाहर निकालो, 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx होता है।
ये बना दिया, 0 बन गया, ठीक है। अब मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, देखो ये बना, 2 से डिवाइड किया और साथ में क्या किया स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करके, ये तो समझता है ना आपको, अब डिवाइड कर दिया, इसको इस तरफ लेके आया तो माइनस AX इधर आया और y बाय एक्स इधर रहा, b को इधर लिया। अब आपको ये समझ रहा है या नहीं समझ रहा है कि मैंने इसको एक साइड में क्यों लिखा है। देखिए ये वाला स्टेप मुझे बताइए, क्या आपको ये वाला स्टेप समझा या नहीं समझा। इसमें भी हमने देखो कांस्टेंट को एक तरफ लिया था, इसमें जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया पहली बार तो आपको समझ में आया कि एक भी कांस्टेंट 0 नहीं हुआ। जनरली ऐसा होता है, जनरली मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में आप देखोगे पहली बार डिफरेंशिएट करते हो तो एक प्रॉब्लम क्या मतलब एक कांस्टेंट आर्बिट्री गायब होता है, दूसरी बार दूसरे का 0 बना देते हैं, ऐसे करते हैं। पर यहाँ पे तो पहली बार डिफरेंशिएट किया तो हमें कहीं पे भी A और B गायब होते हुए नहीं मिला, हमें उनको गायब करना है और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ये A और B से हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इस y को यहीं पे रहने दे, x को इधर लेके आया और ये a और b उस तरफ लेके गया। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, कांस्टेंट है ये पूरा, 0 होगा। तो ये जो बचा है यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव, अब बताओ मुझे dy बाई dx का डेरिवेटिव होगा तो d2y बाई dx स्क्वायर होगा ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़े होंगे, उसमें पढ़े थे हमने। प्लस पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन मतलब dy बाई dx। अब पहले का डेरिवेटिव, जब पहले का डेरिवेटिव करना है स्टूडेंट यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल लगेगा ना, पहला डेरिवेटिव ऑफ, है ना, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आंसर है आपका। ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखना कितने ऑर्डर, कितने कांस्टेंट थे, 2, तो ऑर्डर भी कितना आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ऑर्डर, ठीक है। तो अगेन आ जाते इस प्रॉब्लम पे, एग्जांपल नंबर 3। ये एग्जांपल आपको अगर आप बराबर देखो तो ये एग्जांपल इसके पहले भी हो चुका है। कहां पे हुआ है ये एग्जांपल, ये एग्जांपल स्टूडेंट आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हो चुका है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपने ऐसे पढ़ा था, वहां पे प्रूफ करने वाला था, ठीक है। यहां पे देखो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो a बाहर निकला, 2 बार डिफरेंशिएट करना है पक्का है। और ये भी जरूरी नहीं है कि पहली बार डिफरेंशिएट करते हो तो 1 0 होना चाहिए, दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हो तो 1 0 होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम को देखते बराबर समझता है। मुझे ये समझ रहा है कि y यहाँ पे वापस आने वाला है, जब वहां पे y वापस आने के पूरे चांसेस रहते हैं तो अब आप अगर y लिखोगे इसके जगह पे तो वहां पे तो a भी आएंगे ही नहीं, उसके जगह पे कौन आएगा, y आएगा। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास ऐसा है, a को बाहर निकाले, cos log x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन log x डेरिवेटिव ऑफ log x, इसको नहीं पता है। अब यहाँ पे देखो b निकल गया बाहर, साइन log x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos log x डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया। अब जब मुझे दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है, गलती कहां पे करते बच्चे, बच्चों की गलती यहां पे होंगी अगर आप अलर्ट नहीं हो इस स्टेप के लिए। ये नोट करो स्टेप मेरा, और आप ये देखोगे कि जब भी आप टेस्ट वगैरह दोगे आप पक्का गलती करोगे, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट तो गलती करेंगे, इतना बताने के बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो फिर क्या मतलब रहा। देखो ये जो है, ये x जो है, इस x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है जब आप उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप क्यों दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको, क्योंकि आपने यही पहले ही सोच के रखा है कि हमें तो इस प्रॉब्लम को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। जब आप बोल रहे हो कि हमें इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहा है तो पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद इस x से इसको मल्टीप्लाई करना, बाद में ही डिफरेंशिएट करना, ओके। तो हमने इसको इधर लेके आए, x इंटू dy बाई dx, ये बचा रहा हमारे पास। अगेन डिफरेंशिएट की इसको, तो देखो फिर से डिफरेंशिएट कर रहे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव हो गया बराबर। अब इधर आ जाते हो स्टूडेंट, तो इसका डेरिवेटिव तो अभी हमने इसके पहले निकाला था, और अब जो है इस x से भी हमें इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉमन निकाला तो ये है, ये पूरा का पूरा y का वैल्यू, y को उधर लेके जाना, ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होना चाहिए था, ये पहले डिसाइड था, 2 कांस्टेंट, ऑर्डर भी 2 आना चाहिए। 2 कांस्टेंट आ रहे हैं आर्बिट्री, 2 बार डिफरेंशिएट करना, 1 कांस्टेंट आ रहा है, 1 बार डिफरेंशिएट करना। तो स्टूडेंट ये हो गए आपके पहले 3 प्रॉब्लम। बढ़ते आगे के बाकी के प्रॉब्लम की तरफ।
4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, ये बना के देता है। यहाँ पे ये जो सॉल्व किया हुआ है, क्या करना है हमें, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, और इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है कि ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है सी, वो वहां से हटना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट हटना मतलब उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो हमारे पास दिया हुआ है 2y dy by dx, डेरिवेटिव हो गया y स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy by dx। अब यहाँ पे आ जाता है, देखो f ऑफ x का पावर n है, n f ऑफ x का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव कितना होने वाला है, 1। तो इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं, तो ये हम डेरिवेटिव 1 होने वाला था, इसलिए लिखा ही नहीं। तो 2y dy by dx, n f ऑफ x का पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और x प्लस सी का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो लिखा ही नहीं। यहाँ तक आने के बाद क्या पहली बार डिफरेंशिएट किए तो c वहां से हटा, नहीं हटा, तो फिर और क्या कर सकते हैं। तो देखो भैया यहाँ पे हमें x प्लस सी का पावर जो क्यूब है उसका वैल्यू y स्क्वायर है, तो हम इसको बनाएंगे पहले और उसके जगह पे y स्क्वायर को वापस रखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि इसके पावर में 3 होना चाहिए, तो इसलिए मैंने पावर में 3 लिया दोनों के। तो जब पावर में 3 ले रहे हो तो दोनों तरफ ले रहे हो, तो इधर 2 का पावर 3, y का पावर 3, और इस पूरे इसका पावर 3, इधर आ गए 3 का पावर 3 हो गया, और इस पूरे इसका पावर 3। तो देखो जब मैं इसका पावर 3 लिख रहा हूं, आपको तो पता होगा, जब मैंने इसके पावर में 3 लिखा होगा तो पावर ये 3 को अंदर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, देखो ऐसा लिखा। अब क्यों लिखा ये भी समझ रहा हूँ, क्योंकि इसका पावर 3 लिखने से हम इसके जगह पे y स्क्वायर रख सकते हैं, और ऐसा करने से यहाँ से c वाला टर्म गायब हो गया। देखो c वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे c वाला टर्म नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब है ये हो गया आपका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आ जाते, ये एकदम सिंपल है स्टूडेंट, ठीक है। तो सीधा सीधा देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितनी बार डिफरेंशिएट, 2 बार। पहला क्या होगा, a e का पावर f ऑफ x है, e का पावर 5x, डेरिवेटिव ऑफ 5x कितना होगा, 5u। अब इधर आ जाते, देखो प्लस b e का पावर माइनस 5x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5u, e का पावर f ऑफ x है, तो e का पावर f ऑफ x रहा तो क्या करते हैं हम, e का पावर f ऑफ x रहा तो e का पावर f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, तो उसके हिसाब से बनाए थे। तो यहाँ पे अगर आप बराबर देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, नहीं भी निकाला तो चलता है, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, और 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही था क्योंकि a और b आपको 2 कांस्टेंट दिख रहे थे, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करने की बात करते हैं तो ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इधर आ जाते, देखो 5 कॉमन हटा देना a, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर हटा दिए। e का पावर 5x का डेरिवेटिव अगेन वही होगा, e का पावर 5x इंटू 5। अब आ जाते, देखो माइनस है, माइनस 5b, e का पावर माइनस 5x का, e का पावर माइनस 5x, डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x माइनस 5 होता है। तो ये बन गया 25a e का पावर 5x प्लस 25b e का पावर माइनस 5x, और इस तरीके से यहां से 25 को बाहर हटाते बराबर आपको जो वापस दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये भैया वही टर्म है। कौन सा टर्म, ये y का वैल्यू है। तो क्या बन रहा है, ये 25y नहीं बन रहा क्या, और ये d2y अपॉन dx स्क्वायर बनाने के बाद मुझे ऐसे समझ रहा है कि 25 को उस तरफ लेके गए तो माइनस 25y इक्वल्स टू 0। दिस इज यूर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बात समझ लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जो है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये, और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका, और इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। और फाइनली यहां पे आ जाते हैं, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको समझना है, ठीक है। अगर आप लिखा हुआ है, अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ रहा तो मैं इसको पूरा बना के भी दे सकता हूं फिर से। देखो ये f ऑफ x का पावर n जैसा है स्टूडेंट, n रहा तो n f ऑफ x का पावर n माइनस 1, तो f ऑफ x का पावर 2 है, 2 f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, 2 y माइनस a और डेरिवेटिव ऑफ y माइनस a, तो dy बाई dx, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो ये 4 बाहर निकल गया, x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसका 0 होता है, तो 1 बचा, 1 इंटू 4, 4, ठीक है। अब आ जाते यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 2 बचा,
और इस पूरे पार्ट को मैंने 1 बोल के रख दिया, और यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। तो क्या आपने जब डिफरेंशिएट किया पहले इससे तो b हट गया। अब आप यहीं पे सोचो स्टूडेंट, यहीं पे कि अगर आप डबल डिफरेंशिएट करते हो यही से इसको, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा जिससे आपका a गायब नहीं होगा। ओके, तो इसको 1 रखा हुआ है और इसको ही आप देखो, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इसको देखो, इसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा। पहला फंक्शन ये आ गया, इसका डेरिवेटिव तो d2y/dx² प्लस दूसरा फंक्शन मतलब dy/dx। पहले का डेरिवेटिव मतलब y माइनस a का डेरिवेटिव होता है dy/dx, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आपने ये क्यों बना के रखा हुआ है, इसको 2 देखो ना, ये dy/dx मैंने नीचे लेके गया तो y माइनस, तो यहां से जब आपने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो a तो वैसे भी गायब नहीं हो रहा था, तो उस a को गायब करने के लिए उस y माइनस a के जगह पे क्यों ना हम 2/y/x रख दे। तो मैंने यहाँ पे 2/y/x रख दिया, और स्टूडेंट ये इधर ये देखो dy/dx का होल स्क्वायर बन गया। अब ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके साथ आएगा, तो dy/dx का ऑलरेडी होल स्क्वायर है और एक आ गया तो होल क्यूब बन गया। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर है वो है 1। ए ही तो है दोनों में, तो आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, उसको 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज को बराबर समझना है आपको। मतलब अगर 2 अलग अलग है, डिफरेंट, यहाँ पे अगर आपको दिया गया ना इस प्रॉब्लम में C1 एंड C2 बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो है एक ही है, एक, तो एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है a, यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है C1 एंड C2। तो मैं इसको सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, तो इसको डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy/dx, कितना दे रहा है ये आंसर, ये 0 और ये a निकल गया बाहर, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो ये बन गया dy/dx, ठीक है, और कितना -a/x²। तो क्या a हट गया? क्या नहीं हटा। तो अब अगर x नहीं हट रहा है और इसका डेरिवेटिव हम आगे भी नहीं कर सकते, अगर आगे हम फिर से एक बार डेरिवेटिव करने के लायक होते तो ये तभी होते ना जब कांस्टेंट 2 होते। तो कांस्टेंट एक ही, तो एक बार डिफरेंशिएट करके सब आपको निकालना था यहाँ पे आंसर, तो नहीं निकल रहा है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे इस तरीके के केस में, क्या करना पड़ता है? अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे इस x² को इधर ले लिया, ठीक है, x² इंटू dy/dx इक्वल्स टू -a। डबल डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हो अगेन, तो मैं यहां से a का वैल्यू निकाल सकता हूं, और वो a का वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा a की जगह पे, और बाकी फिर कैलकुलेशन का पार्ट है स्टूडेंट। देखो आप कैसे करेंगे, तो मैं इसको 1 बोल देता हूं कहीं ना कहीं पे, और फ्रॉम 1 से आपको क्या मिलेगा, तो y इक्वल्स टू ax प्लस a, और a का वैल्यू निकाल लेता हूं, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, तो a इज इक्वल्स टू सॉरी इंटू a। तो हमें a का वैल्यू, क्यों a का वैल्यू निकालना है, अरे a को हमें एलिमिनेट करना है ना भैया, तो a का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, खत्म होगी कहानी, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे x² इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू -a है -a, तो -y/x+1 बना दिया। और फाइनल आंसर कैसे बना, तो y को इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, तो x² x+1 dy/dx इज इक्वल्स टू कितना, माइनस है तो इधर आ गया तो बन गया ये प्लस y इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आ जाते हैं इस प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये जो प्रॉब्लम हमारे पास लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस प्रॉब्लम में ऐसा लग रहा है स्टूडेंट की, देखो ये अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसके जैसा तो नहीं दिख रहा है आपको, e के पावर में -5x था और एक जगह पे 5x था, तो दोनों नंबर सेम थे इसलिए कुछ कॉमन आ सकता था वहां पे। यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग हो गया उसके पहले के प्रॉब्लम से, समझ तो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे।
इसके पहले दोनों नंबर्स, अगर यहाँ पे मैं e का पावर 2x एंड e का पावर -2x होता तो आपका आंसर इसके पहले के प्रॉब्लम जैसा निकलता। ठीक है, इसको भी 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पर किस तरीके से? तो सबसे पहले मैं इस प्रॉब्लम को देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट। अगर मैं बोलूं कि जो 2 कांस्टेंट है उसमें से किसी एक कांस्टेंट को सिंगल बना देंगे, तो सिंगल बना देंगे, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहेगा, तो वो तो वैसे भी डेरिवेटिव उसका 0 होने वाला है। तो मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी C1 को पहले मैं 0 बना दूं, मतलब उसको सिंगल बना दूं, बाद में उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और जब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर से जो कांस्टेंट बचा रहेगा फिर से उसको अकेला कर देंगे। तन्हाई में तो वैसे भी मरने वाला है वो, तन्हा कर देना, उसके साथ कुछ भी मत रखना। तो जैसे यहां पे आने के बाद मुझे ये ऐसे समझ में आ रहा है कि e का पावर 5x है, तो मैं पूरे इक्वेशन को e का पावर 5x से डिवाइड कर देता हूं, या फिर मैं e का पावर 2x से डिवाइड कर देता हूं, तो C1 वैसे ही 0 हो जाएगा। तो देखो पहले क्या कर रहेगा, मैं इस प्रॉब्लम को ऐसा लिख रहा हूं स्टूडेंट, डिवाइड कर रहा हूं किससे? e का पावर 2x से। तो y इंटू ई का पावर 2x, y अपॉन ई का पावर 2x, इंटू नहीं, यहाँ पे C1 बचा रहा, यहाँ पे देखो C2 e का पावर 5x है। 5x को लिखने का तरीका ये है, पावर का एडिशन होता है। ठीक है, डिवाइड किया मैंने, तो फिलहाल तो मैंने डिवाइड किया हुआ है, मतलब C1 e का पावर 2x यहाँ पे भी है, इसको भी e का पावर 2x से डिवाइड किया, तो ये ऊपर गया y इंटू ई का पावर -2x बना, और यहाँ पे बना C1, और यहाँ पे भी e का पावर 2x से डिवाइड कर दिया, तो ये इसके साथ कैंसल, C2 इंटू ई का पावर 3x इतना बचा रहा। तो ये अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया dy/dx। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अगर आप e का पावर 5x से भी डिवाइड कर देते तो भी चलता। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहला फंक्शन e का पावर -2x का डेरिवेटिव e का पावर -2x इंटू -2, पहला डेरिवेटिव, दूसरा प्लस दूसरा फंक्शन e का पावर -2x इंटू डेरिवेटिव dy/dx, मतलब y का dy/dx, दिस इज इक्वल टू ये 0, और यहां पे आ रहा है C2 e का पावर 3x इंटू 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब मैं यहां से e का पावर -2x जो है उसको बाहर हटा देता हूं, e का पावर -2x को बाहर, तो क्या बचा रहा, -2 टाइम्स y, यहां पे बचा रहा dy/dx, और जब हम यहां पे आए C2 e का पावर 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स का पावर 3x C2, साथ में C2 भी है। अब देखिए, तो जैसे हमने पहले, ये हमारा टारगेट था कि हमें C1 एंड C2 उनको तन्हा करना है, तन्हा ही में मर जाएगा। तन्हाई में मतलब क्या, ये जो C2 है इसको अकेला बना दो भैया, अकेला बनाना मतलब इसके साथ कौन नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। यहाँ पे इसके साथ हमने इसको अकेला बनाया था पहले, वो नहीं चाहिए था, उसी से डिवाइड। तो यहाँ पे मैंने पहले समझने के लिए लिखा है, यहाँ पे तो मैं अभी सीधा लिख लेता हूँ, डिवाइड कर देंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये उठ के ऊपर चला जाएगा, इतना समझना अपने को। जब वो ऊपर जाएगा माइनस बन जाएगा, जैसे ये गया था e का पावर 2x, ऊपर गया तो माइनस बन गया था। तो देखो क्या हो रहा है, e का पावर, ये वाला स्टेप याद रखना, e का पावर -2x, और ये इससे डिवाइड करने पे वो ऊपर गया तो e का पावर -3x बना, और यहाँ पे बचा रहा -2y प्लस dy/dx। नोट डाउन दिस स्टेप, यहाँ पे बचा रहा 3 टाइम्स C2, इसको बना दिया पहला अपन ने। अब हम जब डेरिवेटिव करेंगे ना अगेन, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो गया ना C1 एंड C2, बराबर है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये e का पावर -5x है, e का पावर -5x, यहाँ पे -2y प्लस dy/dx, तो मैं पहले dy/dx को लिख लेता हूँ, dy/dx -2 टाइम्स y इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स C2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं मैं, तो किसका ध्यान नहीं है मेरी तरफ, यहाँ पे ध्यान अपना आकर्षित करो पूरा। फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा, अगेन डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो हमने तो पहले ही बोला था डिफरेंशिएट तो कब करना पड़ता है स्टूडेंट, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है तब जब पहला मतलब C1 एंड C2 दो कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट, पहली बार डिफरेंशिएट किया यहाँ तक आए, अब दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये 0 भी हो जाएगा। पहला फंक्शन e का पावर -5x, दूसरे का डेरिवेटिव ये बनेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर
-2 टाइम्स dy बाई dx। ये हो गया पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन मतलब ये पूरा dy बाई dx एंड -2y और इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव होता है e का पावर -5x इंटू -5 और इधर हो गया 0। तो अब कोई बचा ही नहीं है। तो e का पावर -5x को कॉमन हटा देना, जितने भी टर्म है उसको कैलकुलेट कर लेना। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेड पेन से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आपका आंसर यहाँ पे लिखने की बात कर रहा हूं मैं। आंसर तो जितना भी आएगा देखो, e का पावर -5x बाहर निकाले दोनों में से, कितना बचा? यहाँ पे बचा d2y अपॉन dx स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा? ठीक है, -2 टाइम्स dy बाई dx बचा रहा, और ये प्लस ये -5 भी है, -5 भी आएगा साथ में, -5 टाइम्स dy बाई dx बना, तो प्लस यहाँ पे आ जाता है 10y, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और अगर हम इससे अब देखो इसको कैलकुलेट कर दो कितना होता है स्टूडेंट, तो फाइनल आंसर जो है, पहले e का पावर 5x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, e का पावर -5x से, तो ये तो गया, ठीक है। अब बचा क्या रहा, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 7 -7 dy बाई dx प्लस 10y इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कोई भी एक आधा प्रॉब्लम लेके आप खुद सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से? सॉरी, दो कांस्टेंट है तो इसको हमें दो बार डिफरेंशिएट करके आंसर निकालना है। तो देखो पहले तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो ऐसे हो जाएगा, c1 x³ का होता है 3x स्क्वायर प्लस c2 निकल गया बाहर, यहाँ पे हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करने से यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है, मतलब ना c1 गायब हुआ ना c2 गायब हुआ, ठीक है। तो फिर आगे कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको? तो देखो आगे बढ़ते हैं, इसको ये ऐसा करना पड़ेगा, कुछ तो भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो तो मैं ऐसा बना देता हूं, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, कांस्टेंट को भगा देते हैं, तो ये बनेगा c2 2 टाइम्स y dy बाई dx बना देता हूं मैं। दिस इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा 3 टाइम्स c1 और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर। तो इस x स्क्वायर को नीचे लेके आता हूं, कांस्टेंट को एक तरफ लेके जाता हूं, उपाय नहीं है हमारे पास अभी। ये बन गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स c1 एंड 2 टाइम्स c2। तो देखिए स्टूडेंट, ये बचा रहा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, अगेन डिफरेंशिएटिंग, दो बार तो डिफरेंशिएट करना ही था, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो कैसे करेंगे अब, y अपॉन एक्स स्क्वायर, फर्स्ट दूसरे का डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन मतलब dy बाई dx, पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर dy बाई dx, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मतलब y अपॉन, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब इसका पावर 4, ठीक है। देख लो अगेन अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूं इसको। पहला फंक्शन ये, इसका डेरिवेटिव, इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा फंक्शन dy बाई dx, पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मतलब y, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब ये, और इधर हो गया 0। अब स्टूडेंट पूरे इक्वेशन को x का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो y है, यहाँ पे x का पावर 4 आते बराबर y इंटू एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x का पावर 4 लाने से 2 तो कैंसिल हो गया ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा dy बाई dx
देखो डीवाई बाई डी एक्स जब अंदर जाएगा तो डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर आने के बाद बनता है -2 टाइम्स एक्स वाई, ये डीवाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाना चाहिए आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे एक से डिवाइड होता है सर पूरा, ठीक है, तो हम इसको एक से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये बना वाई एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको एक्स से डिवाइड किया अपन ने, तो यहां से एक एक्स गया, एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से डिवाइड कर दिया तो यहां पे बचा 2y डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 का। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने से अच्छा है कि मुझे कहीं पे भी अच्छा लगता है ये ऐसे कि इसको e का पावर 2x बना देंगे इंटू वाई इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। तो a cos x प्लस b sin x मतलब यहाँ पे y तो वापस नहीं आएगा, बोलना y थोड़ी ना वापस आएगा, हाँ डिवाइड कर दिया हमने तो इधर आ जाएगा, इधर y नहीं वापस आएगा, पर ठीक है कर सकते हैं आराम से, इसका आंसर मिल सकता है अपने को। ऐसा बना दिया, पहले डिवाइड कर दिया, माइनस था ऊपर गया प्लस बन गया। पहला फंक्शन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा ना डिफरेंशिएट को, तो पहला दूसरे का डेरिवेटिव क्या डीवाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फंक्शन क्या, दूसरा फंक्शन y, पहले का डेरिवेटिव क्या e का पावर 2x इंटू 2। ये क्या बनता है, तो ये आराम से बनेगा माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, डेरिवेटिव इसका चुतिया बनाए जैसे तो नहीं लग रहा ना, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। ये यहाँ पे y वापस आने वाला है, बस खत्म, ये y वापस आने वाला है। तो यहाँ पे आ जाते हैं e का पावर, अब यहाँ पे भी आपने दोनों तरफ प्रोडक्ट रूल लगा दिए तो भी चलता है। तो देखो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो कैसे बनेगा e का पावर 2x, तो ये पहला दूसरे का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस दूसरा फंक्शन बना दो, इसका दूसरा फंक्शन है हमारे पास dy बाई dx, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा भैया, इसका होगा 2 टाइम्स e का पावर 2x। तो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव। अब इधर आ जाते हैं, देखो ये 2 को रहने देना बाहर, इसको प्रोडक्ट रूल लगा देना, पहला फंक्शन e का पावर 2x इंटू 2, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन कौन है e का पावर 2x है, पहले का डेरिवेटिव कौन है dy बाई dx है। और भाई मेरे इधर आ जाओगे ना तो इधर बनेगा माइनस ऑफ a साइन एक्स माइनस b कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं ये बनेगा, इसका कॉस बन जाएगा और इसका साइन एक्स बन जाएगा, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। यहां से e का पावर 2x को बाहर हटा देना, e का पावर 2x जैसे ही निकल गया, यहाँ पे बचा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये प्लस 2 टाइम्स dy बाई dx प्लस इधर आते यहां से भी e का पावर 2x वैसे कॉमन निकल गया, ये 2 को अंदर लेके जाना, यहाँ पे बनेगा 4y और यहाँ पे बनेगा है ना, ये 2 इधर जाएगा 2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स dy बाई dx, कितना dy बाई dx, और ये जो है यहां से जैसे ही माइनस बाहर निकालोगे आपको y, सॉरी माइनस निकाल लेना यहाँ पे बाहर, माइनस ऑफ a साइन एक्स प्लस b साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स है, a कॉस एक्स b साइन एक्स, ठीक है। तो y का वैल्यू जो है उसमें e का पावर माइनस है। अब तो ये इससे डिवाइड कर दो ना भाई, इसको कैलकुलेट भी कर लो, कैलकुलेट कर लोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे कितना dy बाई dx 4 dy बाई dx 4 dy बाई dx, और कितना और आएगा 4y आ गया, तो e का पावर 2x है, डिवाइड कर दिया तो e का पावर माइनस 2x बन गया इस तरफ, और माइनस को बाहर हटा देना, माइनस निकल गया बाहर, और यहाँ पे क्या बचा रहा a cos x प्लस b sin x। तो हेलो फ्रेंड्स, ये जो है ये है, माइनस को हटा दो बाहर, माइनस बाहर, ये है y का वैल्यू,
जैसे ही y रखोगे, y को इधर लेके आओगे, तो फाइनल आंसर हमारा रहेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स dy बाई dx प्लस 4y, और ये माइनस इधर आ गया तो प्लस y, 5y हो गया टोटल, 5y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन